तो रामलीलाओं का स्वरूप बहुत बृहद हो चुका है। जिसको ललक है तो वो कुछ ना कुछ जो है अपने अभिनय में नया से नया डालने का प्रयास करेगा। मुझे भी याद है कि 91-92 से हमने भी रामलीला में प्रवेश किया और का जो दौर था, आदमी जो है बहुत दिल से मेहनत करता था। सबसे पहला पाठ जो मेरा था वो सुलोचना का था। पहले बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती थी, हर सीन में पर्दा हमको जो है बदलना पड़ता था। राम का पाठ मैंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर अदा किया है। मेरा एक बचपन से शौक़ था। निश्चित रूप से ही बहुत बड़ा परिवर्तन अब की रामलीलाओं में हो गया है। कहूँगा कि ये निश्चित रूप से ही जो कला प्रेमी है इस नशे को वही कर सकते हैं। मम पितु की तब रही मिताई। हमारे अंशुया प्रसाद जी यहाँ पर नौटियाल जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैंने उनको अंगद का पाठ खेलते हुए देखा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, रामलीला इसमें हर भाव छुपा हुआ है। नमस्कार। नए कलाकारों को आपके बीच लाने का हमारा प्रयास है। जिन लोगों ने काफ़ी वर्षों तक रामलीलाओं में योगदान किया, उन लोगों को भी हम आपके बीच लाएंगे। तो आज हमारे साथ मेहमान के रूप में बद्री भट्ट जी हैं। नगर पालिका परिषद विकास नगर में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तमाम उत्तराखंड के अनेक पहाड़ी क्षेत्रों में आपने सेवाएं दी हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं और रुद्रप्रयाग में भी ईओ के पद पर तैनात रहे हैं। यहाँ भी बेहतर कार्य कर वे अनेक स्थानों पर सेवाएं देते रहे हैं। तो भट्ट जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी। मेरा प्रयास है कि जो रामलीलाएं जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, या जिन लोगों ने इसको स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? जी, बहुत ही सही बात आपने कही है कि आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो रामलीलाओं का स्वरूप बहुत बृहद हो चुका है। लेकिन जब एक दौर था, मुझे भी याद है कि 91-92 से हमने भी रामलीला में प्रवेश किया और छोटे छोटे मंचन पर ध्यान दिया। तो उस समय का जो दौर था, आदमी जो है बहुत दिल से मेहनत करता था और जो रिहर्सल होती थी तो उसमें हमारे जो लखेड़ा जी हैं आज बड़े याद आते हैं। बहुत ही अच्छा अहम योगदान उनका रहा है। और हमारे प्रेम मोहन डोभाल जी हैं, वो रावण के किरदार में हुआ करते थे उस समय। और एक मित्र हमारे, मैं उनको भी याद करना चाहूँगा, सूरी भंडारी, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया। अशोक चौधरी जी हैं, राकेश नौटियाल जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं जो बहुत अच्छे अभिनय में पारंगत थे और उनसे ही हमने सीखा है। क्योंकि जब जो रिहर्सल होती थी 91-92 में, मुझे अच्छी तरह याद है, प्रेम मोहन डोभाल जी जो है रावण के किरदार में थे और मैं सबसे पहला पाठ जो मेरा था वो सुलोचना का था। तो निश्चित रूप से उनको देख के ऐसा लगता था, डर सा लगता था उनको देख के, क्योंकि वो जो उनका अभिनय था, जो उनके अंदर की जो एक प्रतिभा थी, वो निश्चित रूप से अभिलक्षणीय है। और मैं ये कहूँगा कि पहले संसाधन सीमित थे, लेकिन लोग दिल से जो है रामलीला से जुड़े हुए थे। लोग रामलीला को देखने के लिए आते थे, रामलीला को बिल्कुल लास्ट तक बैठकर देखते थे। आज की डेट में निश्चित रूप से ही जैसे जैसे संसाधनों में वृद्धि हुई है, तो डिजिटाइजेशन पे भी अब रामलीला आ गई है। उनका पीछे का जो स्क्रीन है आप देख रहे होंगे कि वो डिजिटाइज है। जो भी सीन चल रहा है तो उसी प्रकार का जो है सीन क्रिएट हो रहा है। लेकिन पहले बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती थी, हर सीन में पर्दा हमको जो है बदलना पड़ता था। कोई भी सेटअप है उसको बदलना पड़ता था। और सबसे बड़ी चुनौती होती थी रामलीला के मंच के निर्माण की, क्योंकि सभी लोग, जितने कलाकार थे हम लोग, सभी लोग रामलीला से पूर्व कड़ी और तख्ते उस समय वो हम लोग अपने कंधों पे लाए हैं। और निश्चित रूप से ही हमने अपर बाज़ार की जो रामलीला थी उसमें हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, सभी लोगों ने। और उसके बाद जो ये सफ़र चला, तो हम लोग भले ही सर्विस में भी रहे, तो सर्विस के दौरान भी 11 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि हम लोग, मैं उसके बाद एक नियमित पाठ, राम का पाठ मैंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर अदा किया है। और उसका जो मैंने मंचन किया है तो उसमें मैं स्वयं ही छुट्टी लेकर आया हूँ और दिल से हमने ये पाठ खेले हैं। आज की डेट में मैं भले ही थोड़ा दूर हूँ, लेकिन जब भी रुद्रप्रयाग से एक बुलावा आता है तो निश्चित रूप से मैं अंगद का पाठ खेलने के लिए हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि मैं जाऊँ। बीच में मेरा गला भी ख़राब हुआ, लेकिन मैंने वो पाठ कभी नहीं छोड़ा और मैं हमेशा उस पाठ को खेलने के लिए आया हूँ। भट्ट जी, जैसे आपने बताया 1992 से आपने शुरुआत की है, कैसे ये अभिनय करने की आपके मन में आए कि वास्तव में रामलीलाओं में?
देखिए, ये मेरा एक बचपन से शौक़ था, क्योंकि स्कूल में भी हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करते थे। तो क्योंकि रामलीला हमारे मार्केट की थी और मेरे पिताजी भी स्वयं में एक रामलीला के कलाकार रहे हैं, तो उन्होंने भी रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो वो भाव मैंने अपने पिताजी को भी देखा था, और बहुत सारे लोग हैं जिनको आज मैं नमन भी करना चाहूँगा। हमारे जुयाल जी थे, उनका भी मैंने रोल देखा, बहुत ही बढ़िया। हमारे दादाजी थे लीलानंद भट्ट जी, आपने नाम सुना होगा, यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं। वो भी रावण का किरदार जो है अदा करते थे। तो निश्चित रूप से ये भावनाएं कूट कूट कर भरी, और मैं इस रामलीला मंचन की ओर मतलब बढ़ा और मैंने अभिनय शुरू किया। आज के दौर में जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, तमाम सारे जो अदाएँ हैं या अभिनय है, लोग सीखते रहते हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं गढ़वाली में भी रामलीला शुरू हो रही है। इस तरह से जो इस सोशल मीडिया का और जनपदों की तमाम सारे उत्तराखंड के जो पहाड़ी जनपद है, वहाँ से हमको कुछ सीख, तो कहीं भाषाओं का आपसी मेल जोल भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है। जैसे ही मतलब हम लोग निकटवर्ती क्षेत्र हमारा ऊखीमठ था, तो ऊखीमठ की भी तरज हम लोगों ने यहाँ पर खुद ही क्रिएट करी, हम लोगों ने वहाँ से कॉपी करी। और अभिनय में निश्चित रूप से आदमी सीखता है, जिसको ललक है तो वो कुछ ना कुछ जो है अपने अभिनय में नया से नया डालने का प्रयास करेगा, चाहे वो कहीं आसपास की रामलीला हो, चाहे वो किसी भी स्तर की रामलीला हो। हमारा भी प्रयास रहता है कि अभी भी हम उससे सीखते ही रहते हैं। भट्ट जी, जो आपसे पहले का दौर रहा होगा, उन लोगों ने आपसे भी ज़्यादा चुनौतियाँ झेली होंगी रामलीला शुरू करने में, क्योंकि उन लोगों ने उस समय तो और ज़्यादा भी सुविधाएँ नहीं थी। आपके दौर में या हमारे दौर में जब रहा होगा तो थोड़ा और सुविधाएँ बढ़ गई। तो जो आज का समय है, आज के समय में जो युवा प्रतिभा कर रहे हैं, उनमें और उस दौर में जो आपका दौर रहा हो, कितना अंतर आप देख रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे आज तो आप देख रहे हैं कि भाई बहुत ही स्मार्ट माइक हमारे पास में है, कॉलर माइक हैं, लेकिन पहले जो एक बीच में हमारे पास एक माइक लटकता था स्टेज में, और उसी माइक को कवर करना पड़ता था, तो कलाकार को उस माइक के नीचे जाके ही बोलना पड़ता था, और आवाज़ भी बहुत खुली होती थी, दिल से होती थी। अब तो आपके पास संसाधन है, आप इको बढ़ा सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले तो एम्पलीफायर के माध्यम से रामलीलाएँ हुई हैं। और लाइट अगर चले गई तो निश्चित रूप से जो पौराणिक रामलीलाएँ हैं, वो उसमें कोई भी मतलब नहीं था। तो लोगों ने मतलब जो पीटैक्स गैस हुआ करते थे, उसमें ही अभिनय किया है। और अगर माइक नहीं भी है, लाइट नहीं भी है, तो भी अभिनय हुआ। तो ये बड़ा एक हमारे लिए जो है प्रेरणाप्रद रहा है, क्योंकि वो अभिनय के लिए बिल्कुल पारंगत थे, इसलिए उन्होंने उस अभिनय को छोड़ा ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं कि लाइट चली गई, हमारा माइक चल रहा है, नहीं चल रहा है। आज की डेट में क्योंकि ये दौर आधुनिकता की ओर है और सारी चीज़ें जो हैं आधुनिक हो चुकी हैं, तो निश्चित रूप से ही बहुत बड़ा परिवर्तन अब की रामलीलाओं में हो गया है। एक कलाकार को जब आप मंच पे जाता है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या चीज़ करती है? दर्शक बहुत ज़्यादा संख्या में है, तब उसके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं, या दर्शक कम हैं तो क्या फीलिंग्स आती है? देखिए नौटियाल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अलग ही नशा है, और ये नशा शायद बहुत कम लोग करते हैं। पाठ खेलना, उसके अंदर डूबना और उसको आगे ले जाना, मैं कहूँगा कि ये निश्चित रूप से ही जो कला प्रेमी है, इस नशे को वही कर सकते हैं। ये एक नशा है जो हर इंसान के अंदर चूर चूर के भरा हुआ है। जब तालियों की गड़गड़ाहट एक कलाकार को मिलती है, तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, और उसे जब दर्शकों की भीड़ दिखाई देती है, तो उसका उत्साह और अधिक हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये सब जो है एक रामलीला के लिए अभिप्रेरक के रूप में रहते हैं। भट्ट जी, जिस दौर में आपने रामलीला शुरू की होगी, जिस दौर में आपने अभिनय शुरू किया, कुछ जो पहले कलाकार के रूप में आपने कुछ लाइनें अगर याद हो आपको तो? हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा है। तो मैं अंगद की ही आपको फ़िलहाल एक चौपाई सुना देता हूँ। जब रावण अंगद को पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो ये एक छोटा सा परिचय अंगद अपना देता है उसे। मम पितु की तब रही मिताई, मम पितु की तब रही मिताई, यही कारण मैं आया हूँ भाई, यही कारण मैं आया हूँ भाई। बुरा किया सीतहि हर लाया,
बुरा किया सीतहि हर लाया, कुल पुलत्स्य को दाग लगाया, कुल पुलत्स्य को दाग लगाया। बहुत सुंदर। जो आपने अंगद रावण संवाद की चर्चा छेड़ दी, तो मैं चाहता हूं कि अंगद रावण संवाद का आज के दौर में काफ़ी प्रचलन हो गया। पहले लोग अंगद रावण संवाद को काफ़ी कम संख्या में लोग देखते थे, क्योंकि उस तरह से इंटरेस्ट लोगों के अंदर था भी नहीं जी। आज के दौर में एक मंचन का एक बहुत बड़ा एक संवाद होता है जिसको देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो उस दौर में आपको क्या उस संवाद के बीच आपको कौन सा महत्वपूर्ण पार्ट लगता है जो ये साबित करता है कि ये अंगद रावण संवाद? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय आपने बताया। पहले लोग ये समझते थे कि भाई इसमें कोई कॉमेडी नहीं होनी है और न ही कोई ऐसा सीन है, केवल एक संवाद है, तो लोग कम जो है इसमें इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन जब इस संवाद के बारे में लोगों ने जाना, और निश्चित रूप से ही ये कुछ कलाकारों की देन भी रही है। हमारे अनसुया प्रसाद जी यहाँ पर नौटियाल जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैंने उनको अंगद का पाठ खेलते हुए देखा है। मैं राम का पाठ उस समय खेलता था, तो बस मन में था कि जब कभी हम छोटे पाठों की तरफ जाएंगे तो अंगद का पाठ, केवट का पाठ, आप सबरी का पाठ ले लीजिए, ये पाठ एक मार्मिक पाठ हैं। रावण की चुनौतियाँ जो थी, रावण की जो बुद्धि थी, और रामादल में सिर्फ अंगद ही एक ऐसा पात्र योद्धा था श्री राम के पास जो रावण को साम दाम दंड भेद की नीति से समझा सकता था। उसे हर विद्या आती थी, इसीलिए भगवान श्री राम ने अंगद को चुना और कहा कि तुम जाओ और तुम जो है रावण को एक बार समझाने का प्रयत्न करो, क्योंकि युद्ध को टालना भगवान श्री राम चाहते थे कि संधि हो जाए और ये युद्ध टल जाए। तो उस निमित्त उन्होंने अंगद को जो है लंका में भेजा। अंगद ने अपनी बुद्धिमता से रावण को प्रेम से और नम्रता से, और जब नहीं हुआ तो बीच बीच में उग्र भी हुए, उनको चिढ़ाया भी, उनको क्रोधित भी किया ताकि वो समझें, लेकिन वो नहीं समझे। तो ये एक बहुत बड़ा सामंजस्य है अंगद और रावण के बीच में। तो लोगों को आज की डेट में ये बहुत ही बढ़िया संवाद लगता है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और निश्चित रूप से ही ये एक बहुत खुशी की बात भी है कि इसे हम जैसे हमारे लोगों ने, हमारे जो पूर्व के कलाकार हैं, उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। भट्ट जी, आज की जो नई पीढ़ी है उसको रामलीलाओं की बेहतरी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द अगर। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, रामलीला इसमें हर भाव छुपा हुआ है। पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए, माता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को उसकी अपनी जो प्रतिभाएं हैं वो कैसे बाहर निकालनी चाहिए, एक पुत्र धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, ये सारे जो है स्वभाव रामलीला में निहित हैं। और इससे एक बेहतर समाज का सृजन होता है, बेहतर परिवार का सृजन होता है। हर व्यक्ति को रामलीला की ओर अग्रसरित होना चाहिए, रामलीला के बारे में जानना चाहिए और रामलीला को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बद्री भट्ट जी, अधिशासी अधिकारी हैं विकास नगर में। आपने हमें समय दिया, आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नौटियाल जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके बीच में हूँ। आप सबका आभार है।